जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आपने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को सुबह या शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? दोस्तों सुबह या शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? बुध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती है? दोस्तों सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं चलती है किस ग्रह पर? नेपच्यून यानी वरुण पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर एक दिन और रात किस कारण होते हैं? दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रहों की संख्या है? दोस्तों सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है 8। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है यूरेनस। इसको अरुण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल मंत्री के पद पर बैठने वाली पहली महिला कौन बनी थी? दोस्तों रेल मंत्री के पद पर बैठने वाली पहली महिला बनी थी ममता बनर्जी। कौन बनी थी? ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, जो कि वरुण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है दोस्तों? कान की हड्डी है स्टेपिज, वही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। कब की गई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 2000 सन में। कब हुई थी दोस्तों? 2000 सन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। कहाँ? पेरिस फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ दोस्तों? जिनेवा, जो कि स्विस में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। कहाँ है दोस्तों? बेल्जियम में ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी दोस्तों? 1963 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर दोस्तों? शिवरमन समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू, जो कि नेपाल में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दोस्तों दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी को? गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है लूनी नदी को। किसको? लूनी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है दिहांग नाम से। किस नाम से? दिहांग नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? दोस्तों हिमालय से नहीं निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपूर्णा श्रेणी में। कहाँ? सतपूर्णा श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है लूनी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? लूनी नदी नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अपने जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अपने जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है कावेरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों साबरमती नदी निकलती है अरावली पर्वतमाला से। कहाँ से? अरावली पर्वतमाला, जो कि सबसे पुराना पर्वतमाला है दोस्तों, वहीं से निकलती है साबरमती नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों खंभात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की मुख्य नदी कौन सी है? दोस्तों झारखंड की मुख्य नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? दोस्तों तीस्ता नदी बहती है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में बहती है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों सोन नदी सहायक नदी है गंगा नदी की। किस नदी की है दोस्तों? गंगा नदी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी किस राज्य से अधिक बहती है? दोस्तों कावेरी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? तमिलनाडु में सबसे अधिक बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में कवर कर रहे हैं, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 351 तहसीलें हैं। कितनी दोस्तों? 351 तहसीलें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है गाजियाबाद को। किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? गाजियाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पक्षी विहार स्थित है? दोस्तों पटना पक्षी विहार स्थित है एटा जिले में। किस जिले में? एटा जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किस वर्ष दोस्तों? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्या बताना है दोस्तों? द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था पानीपत का? कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। किस वर्ष दोस्तों? 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था कब दोस्तों? 1942 में। कब आया था? 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों अकबर का मकबरा स्थित है आगरा सिकंदराबाद में। कहाँ? आगरा सिकंदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों झांसी की रानी का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका झांसी की रानी का वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में अंग्रेजों का आगमन मुख्य रूप से व्यापार के लिए किस वर्ष हुआ? दोस्तों अंग्रेज आए थे किस वर्ष दोस्तों? 1608 ईस्वी से आना स्टार्ट हुआ अंग्रेजों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो प्लासी का युद्ध था वह हुआ था 1757 में। कब हुआ था दोस्तों? 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? दोस्तों 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त का लाल रंग होता है आरबीसी के कारण। किसके कारण? आरबीसी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है एस्कॉर्वी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? एस्कॉर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने दोस्तों? 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका फ़ारेनहाइट में कितना फ़ारेनहाइट होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है क्या है दोस्तों? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों रक्तचाप यानी बीपी मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।